श्री भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 9 रस के बारे में बात की है। तो इतने हजारों साल हो गए, लेकिन केवल 9 रस ही क्यों है? कोई ज़्यादा और कोई रस नहीं है, या उसका कुछ उस दिशा में कुछ हुआ नहीं है वर्क? बहुत ही अच्छा सवाल है। नमस्कार, अच्छे प्रश्न के लिए धन्यवाद। ये पूरी नई बात आपसे कहना चाहता हूँ कि पहले के ज़माने में 9 ग्रह थे। ऐसे तो 21 ग्रह है, मगर 9 ग्रह थे और 9 रस थे। तो ये जो 9 इंटरेस्ट है, जो 9 रस है, जो वो 9 तरह की मनुष्य की काम करने की या फीलिंग्स की परिस्थिति है। तो भरत मुनि ने ये जो लिया है मोटे तौर पर लिया है, और उस समय मनुष्य इतना डेवलप नहीं हुआ था जितना आज हुआ है। तो अभी आज नेपच्यून, प्लूटो और यूरेनस, वरुण और ये जो 3 नए ग्रह है, इसकी इफ़ेक्ट पहले नहीं थी, वो अभी शुरू हो गई है। तो अभी शुरू हो गई है तो अभी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन शुरू हो गए हैं कि एक स्त्री या एक पुरुष, उसके पास 8-8 मोबाइल के कार्ड होते हैं और 8-8 गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड होते हैं। फिर इसके बाद भी वो शादी करता है, इसके बाद भी वो डिवोर्स लेता है, इसके बाद वही की वही लड़की से फिर से शादी करता है। कभी कभी डिवोर्स लेने के बाद भी वो लोग साथ रहते हैं। तो अभी इस तरह का जो पूरा फीलिंग का जो पोजीशन था वो अभी बदल गया है। अभी बहुत दुखी लोग आए हैं। तो अभी जो रस है उसमें करुणता ज़्यादा बढ़ गई है। जैसे कि पहले हिंसा होती थी, तो इतनी हिंसा नहीं होती थी जितनी आज हो रही है। रिलेशनशिप में इतनी हिंसा पहली बार दिखाई देती है। तो भरत मुनि ने जो कहा है उसमें तीव्रता बढ़ गई है। वो सारे के सारे रस तीव्रता बढ़ गए के साथ, बढ़े हुए रस के साथ लोग जिंदा रहते हैं। और उसमें एक विस्मय का रस है, जो आश्चर्य का, वो भाव धीरे धीरे विलीन होता जाता है। इसके बदले इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हो गई, मेगाबाइट, टेराबाइट, इतने इन्फॉर्मेशन के मामले हो गए कि लोग नेचुरल फॉर्म में जीना भूल गए। तो धीरे धीरे ये जो 9 रस है, उसके बाद जो 10वां रस जो आएगा वो जड़ता का या हीनता का या ज़्यादा पीड़ा का रस आएगा। तो ऐसा मैं नहीं कहता हूँ कि कोई नया रस आएगा 10वां, मगर मेरा कहना ये है कि जो इसकी तीव्रता है वो इतनी एक्सट्रीम लेवल पर चली जाएगी कि वो रस जो है उसे हम इवन नाटक में भी या पिक्चर में भी प्रकट नहीं कर सकते। पहले हिंसा होती थी तो सिर्फ हाथ से मारामारी होती थी, कभी कभी चाकू या बंदूक का इस्तेमाल कभी कभी होता था। अभी तो लाशों के ढेर हो जाते हैं। इसके बाद अभी हिंसा इतनी बढ़ गई, क्रूरता इतनी बढ़ गई। पहले हीरो था, आदर्श था और माफ़ कर देता था। अभी हीरो माफ़ ही नहीं करता है। अभी हीरो सबसे पहले वार कर देता है और सबसे ज़्यादा हिंसा हीरो करता है। विलन लोग जितनी हिंसा नहीं करते उससे ज़्यादा तो हीरो हिंसा करते हैं। और अभी लोग काल्पनिक परिस्थिति या इतनी गहरी कल्पना शक्ति में चले गए हैं कि जो सोचते हैं वो करने लगते हैं। जैसे कि एक बार ऐसा हुआ कि एक आदमी को एडमिशन नहीं मिला, तो उसने सोचा था कि मुझे एडमिशन नहीं मिलेगा तो मैं फायरिंग कर दूँगा। उसने ऐसे सोचा था, मगर जब एडमिशन के दिन एडमिशन नहीं मिला तो जाके बंदूक लेके आके उसने यूनिवर्सिटी में गोलीबारी की। तो अभी इस तरह की मेंटालिटी बढ़ गई है कि जिसे अपना सोचने पर कंट्रोल नहीं रहा आदमी का। लड़कियां भी अभी एसिड अटैक करने लगी है। लड़के तो एसिड अटैक करते थे, लड़कियों ने भी एसिड अटैक शुरू किया है कि जो मेरा नहीं हुआ वो किसी का नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की जो डरावनी सिचुएशन आ गई है मनुष्यता की, वो बहुत हिंसा की स्थिति आई है। ये इसमें सारे रस डिस्टर्ब हो गए हैं। पहले के ज़माने में
जितनी सरलता, सादगी, प्रेम भाव था वो अब नहीं रहा और अभी क्रूरता बढ़ गई है। तो रिलेशनशिप में पोजीशन इतना हो गया है कि मेरा हो तो ठीक है, नहीं तो मैं उसे तबाह कर दूं। लड़कियां एक दूसरे को डिवोर्स नहीं देते हैं क्योंकि उनको साथ रहने में मज़ा नहीं है और अलग होने में भी मज़ा नहीं। उनको एक दूसरे को परेशान करना है, त्रास करना है, एक दूसरे पर आतंकवादी हमले करने हैं। रिलेशनशिप के नाम पर पूरा आतंक छाया हुआ है। हस्बैंड वाइफ के झगड़े होते थे पहले, थोड़ी बहुत अनबन होती थी, फिर सब लोग भूल जाते थे, एक दूसरे को माफ़ कर देते थे। तो अभी ये नहीं रहा। पुरानी बातों को याद करके इतना गहरा रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो जाता है। तो एक आदमी अगर ध्यान में जाएगा, एक औरत अगर ध्यान में जाएगी, योग करेगी, तो उस घर में शांति रहेगी, आनंद आएगा और नव रस को समान अनुभव से हम पा सकेंगे। नव रस की सारी स्थितियाँ, जैसे कि झगड़े होते हैं तो थोड़े बहुत झगड़े होते हैं तो संसार खट्टा मीठा रहता है, मगर आश्चर्य का भाव धीरे धीरे विलुप्त होता जाता है। तो ध्यान आएगा तो एक स्त्री है वो एक अच्छे शिक्षक की भांति सारे घर को अच्छी शिक्षा दे सकेगी। ऐसा कहा जाता है कि एक अच्छी माता 100 शिक्षक की जगह काम करती है। तो स्त्रियों के जीवन में ध्यान आए, उसके लिए मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि छोटे बच्चे बच्चियाँ जो 15 साल, एटलीस्ट 15 साल तक तो ध्यान कराने के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए, मगर समझाना चाहिए। अगर रिक्वेस्ट करे और उसको करना है ध्यान तो कन्विंस करना चाहिए। अगर वो कन्विंस ना हो तो ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। मगर 15 साल के बाद हर व्यक्ति को ध्यान में जाना अनिवार्य है। अगर वो नहीं जाएगा तो उस समय जो सेक्स की भावनाएं जगेगी उसके पर उसका कंट्रोल नहीं रहेगा और काम वासना का प्रेम में रूपांतरण नहीं होगा तो वो विकृत वासना की तरफ जाएगी। आज पोर्नोग्राफी इतनी बढ़ गई है, पोर्नोग्राफी के नाम पर और फिल्मों में हिंसा के नाम पर इतने सारे गलत अनुभव होते हैं, इतने सारे क्राइम बढ़ गए हैं। तो बहुत लोगों को ये समझाना ज़रूरी है कि ध्यान अनिवार्य है। अभी शराब की बात लोग आराम से करते हैं, मगर ध्यान की बात करें तो बोले कि ये तो स्पिरिचुअल है, इसमें क्या बात करने जैसा है। तो अभी वो बात भूल गए लोग। तो ध्यान की बात वैसे ही होनी चाहिए जैसे कि हम खाने पीने की, दुनियादारी की, गाड़ी की या शराब की चर्चा करते हैं, वैसे ही ध्यान की बातें होनी चाहिए। और ध्यान योग के बारे में जो हम बार बार भूल जाते हैं और उस भूलने की वजह से हमारे जीवन में जो इतने दर्द और इतनी पीड़ाएं पैदा हुई है, तो वो इसके बारे में हम एक दूसरे के साथ बैठकर डिस्कस करना चाहिए। फैमिली में ध्यान होगा तो बच्चों का परवरिश अच्छी होगी और बच्चे अच्छी तरह से जी सकेंगे। अभी तो यह हालत ये है कि माँ बाप भी इतने दुखी है तो बच्चे को क्या ध्यान सिखाए। तो माँ बाप को ध्यान पहले करना है, फिर बच्चों के लिए रिक्वेस्ट करना है, उनको प्रार्थना करके ध्यान के लिए तैयार करना है। जापान में तो ऐसा है कि किसी को कोई धक्का दे दे तो उसको गुस्सा आ जाए तो वो गुस्सा नहीं करता मगर सामने वाले को धन्यवाद देता है कि तुमने मुझे गुस्सा दिलाया, उसके लिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ और मुझे गुस्सा देखने की तक मिली, चांस मिला, उसके लिए मैं तुम्हारा ऋणी हूँ, धन्यवाद देता हूँ मैं तुम्हें। तो इस तरह की परिस्थिति जापान में है क्योंकि बचपन से वहाँ ध्यान सिखाया जाता है। हजारों साल से ध्यान की पूरी प्रक्रिया चलती थी, उसमें सारे फैमिली में ध्यान होता था, मगर वो बात नहीं रही। तो मैं आशा रखता हूँ कि बहुत सारे लोग अगर ध्यान करेंगे तो जीवन समरस होगा, संसार समान रसों से भर जाएगा, तो उनके जीवन में आनंद, प्रेम और शांति मिलेगा। आशा रखता हूँ कि इस बात को आप समझेंगे, प्रयास करेंगे और बहुत लोगों के साथ इसकी डिस्कस करें। और जितना ध्यान, योग, प्राणायाम में सृष्टि प्रिदमिक ब्रीदिंग और रिफाइनिंग करने जैसा है, ध्यान में ओशो ने जो ध्यान प्रयोग बताए वो करने जैसा है। मेरा जो अनुभव है ये बात करता हूँ। दूसरी बात तो आप खुद अपने अनुभव से
अपने जीवन की बनी हुई घटनाओं के साथ प्रक्रियाओं में से आप गुजर के देख सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।